नमस्कार दोस्तों, आज मैं पॉलिटिकल की जो है मेरे भाई 12 अनुसूची आपको जो है बताने जा रहा हूं। और ये पॉलिटिकल की 12 अनुसूची जो है मेरे भाई कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। आइए मैं बताता हूं 12 अनुसूची में मेरे भाई पहला अनुसूची अनुसूची जो है मेरे भाई क्या कहता है। पहला अनुसूची के बारे में आपसे बात करूँ मैं, तो पहला अनुसूची में कहा गया है मेरे भाई कि 28 राज्य के बारे में कहा गया है, 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कहा गया है। ये पहला अनुसूची सूची की बात है मेरे भाई कि 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य के बारे में पहला अनुसूची में कहा गया है। चलिए उसके बाद मैं चलता हूँ दूसरा अनुसूची के बारे में आपको बताता हूँ मेरे भाई। दूसरा अनुसूची क्या कहता है। दूसरा अनुसूची की बात मैं बताऊँ मेरे भाई, तो दूसरा अनुसूची में कहा गया है वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में। दूसरा अनुसूची में मेरे भाई बताया गया है वेतन भत्ते और पेंशन राष्ट्रपति के हो, उपराष्ट्रपति के हो, राज्यपाल के हो मेरे भाई, या मुख्य न्यायाधीश के हो, या हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के हो मेरे भाई, या लोकसभा के अध्यक्ष के हो, उसके पेंशन भत्ते के बारे में दूसरा अनुसूची में कहा गया मेरे भाई। और तीसरा अनुसूची की मैं बात बोलूँ मेरे भाई, तो तीसरा अनुसूची की मैं बात करूँ तो तीसरा अनुसूची में कहा गया मेरे भाई आपको जो है मेरे भाई उसके शपथ के बारे में तीसरा अनुसूची में कहा गया है। इस चीज़ों को याद रखिए, आपको मैं 12 अनुसूची आपको पॉलिटिकल का बताने वाला हूँ मेरे भाई। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा मेरे भाई। आइए मैं बात करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा मेरे भाई। आइए मैं चलता हूँ चौथा अनुसूची आपको बताता हूँ चौथा अनुसूची में क्या दिया गया है। चौथा अनुसूची की मैं बात करूँ तो चौथा अनुसूची में मेरे भाई राज्यसभा के सीटों के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? चौथा अनुसूची में राज्यसभा के सीटों के बारे में मेरे भाई बताया गया है, ठीक ना। उसके बाद चलता हूं आपके साथ पांचवा अनुसूची के बारे में आपको मैं साझा करता हूं। पांचवा अनुसूची में क्या दिया गया देखिए। पांचवा अनुसूची में क्या दिया गया मेरे भाई, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बारे में आपको बताया गया है। उसकी विशेषता है पांचवा अनुसूची में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बारे में पांचवा अनुसूची में ये चीज़ बताया गया आपको। चलिए उसके बाद मैं चलता हूँ छठी अनुसूची के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक ना। छठी अनुसूची की मैं बात करूँ मेरे भाई, तो छठी अनुसूची में कहा गया है, आप ये चीज़ों को गौर से सुनिएगा। छठी अनुसूची में कहा गया है कि असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, ये 4 राज्य के मेरे भाई यानी कि जनजातीय प्रशासन के बारे में ब्यौरा है, जो कि अनुसूची कितना मेरे भाई, छठा अनुसूची है ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद मैं चलता हूँ आपके बाद 7वीं अनुसूची के बारे में आपको बताता हूँ। 7वीं अनुसूची की मैं बात करूँ मेरे भाई, तो 7वीं अनुसूची में कहा गया है केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा। केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्ति का बंटवारा है मेरे भाई, ये चीज़ें का खुलासा 7वीं अनुसूची में कहा गया, ठीक ना। जिसमें संघ अपना कानून बनाएगा, राज्य अपना कानून बनाएगा। उसके बाद एक समवर्ती सूची आता है, समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून तैयार करता है। इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। चलिए आपके साथ अगली मैं अनुसूची बताता हूँ। उसके बाद 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है। 8वीं अनुसूची में मेरे भाई 22 भाषा जो है मेरे भाई, 22 भाषा के बारे में 8वीं अनुसूची में बताया गया है। और जिसमें मूल संविधान की बात करूँ, पहले मात्र 14 भाषा था, लेकिन अब 22 भाषा हो गया है मेरे भाई। पहली भाषा सिंधी को जोड़ा गया था। और ये चीज़ में पूरा क्लियर में यानी कि पूरा डिटेल में भाषा के बारे में अगली वीडियो में बताऊँगा। इस चीज़ों को आप निफिक्र रहिए। यहाँ अनुसूची लेकर आया हूँ जिसमें 12 अनुसूची को आपको डिस्कस किया जाएगा, ठीक ना। तो 8वां अनुसूची में भाषा के बारे में है, जिसमें 22 भाषा है संख्या में मेरे भाई। उसके बाद 9वीं अनुसूची की मैं बात करूँ तो भूमि सुधार के बारे में बताया गया है। उसके बाद 10वीं अनुसूची की मैं बात करूँ मेरे भाई, तो 10वीं अनुसूची दल बदल कानून के बारे में बताया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। उसके बाद मैं आपको साथ बताता हूँ मेरे भाई 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जो है, ये जो है 11वीं अनुसूची आपको यानी कि पंचायत का प्रावधान के बारे में बताया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायत प्रावधान के बारे में बताया गया है। ये चीज़ों आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। उसके बाद है यानी कि 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में नगर निकाय का प्रावधान के बारे में 12वीं अनुसूची में बताया गया है। ये चीज़ आप ध्यान से मेरे भाई एक बार फिर से आप पढ़ लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो समझ में आ गया होगा। अगर आप एग्जाम में 12 पॉलिटिकल की जो 12 अनुसूची है, ये चीज़ 12 अनुसूची से मेरे भाई आप क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक ना मेरे भाई। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ 12वां अनुसूची, ठीक। देखिए पहला अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा अनुसूची में मेरे भाई वेतन भत्ते और पेंशन।
तीसरा अनुसूची की मैं बात करूँ तो शपथ के बारे में, चौथा अनुसूची की बात करूँ मैं तो राज्यसभा की सीटों के बारे में, पांचवा अनुसूची की मैं बात करूँ तो पांचवा अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में, छठा अनुसूची के बारे में बात करूँ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में प्रशासन क्षेत्र में मेरे भाई जनजाति प्रशासन के बारे में ब्यौरा दिया गया है। उसके बाद 7वीं अनुसूची मेरे भाई केंद्र राज्य के शक्ति का बंटवारा है। तो 8वीं अनुसूची भाषा के बारे में, 22 भाषा जो है संविधान में उसके बारे में ब्यौरा है मेरे भाई। 9वीं अनुसूची की बात कीजिएगा तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के बारे में कहा गया है मेरे भाई। 10वीं अनुसूची के बारे में दल बदल संबंधित कानून के बारे में कहा गया है। उसके बाद 11वीं अनुसूची के बारे में बात कीजिएगा तो पंचायत निकाय के बारे में बताया गया है, पंचायत का प्रावधान किया गया है। उसके बाद 12वीं अनुसूची नगर निकाय के बारे में प्रावधान किया गया है। तो मेरे भाई ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा आशा करूंगा, विश्वास करूंगा। अब अनुसूची से आपका क्वेश्चन पॉलिटिकल का जो है क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। यहीं पे वाणी को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आप यहां तक देखें, आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर